सन 1558 जब मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने आई, लेकिन अंदर से निकली एक ऐसी शक्ति जिसे देखकर मौत भी कांप उठी, क्योंकि वहां छुपा है 5000 साल पुराना एक रहस्य, श्री कृष्ण का दिल, जो आज भी धड़क रहा है। हर 12 साल में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और जिसे देखने वाला जिंदा नहीं बचता। जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान आज भी जीवित है। सन 1558 उड़ीसा का पूरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही। घोड़े सर पर दौड़ रहे, तलवारें चमक रही थी, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भ की गुरु की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीजें उनके पास आ रही। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगति रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहाँ तक कि प्रसिद्ध किताब में भी भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई है, जो किसी सारी की सारी सच हुई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और यह पूरी तरह सच भी हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो सच हुई है और सारी आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण को दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती है। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है अगर इसे एक भी दिन ना बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाओगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है और क्यों होगा? यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया, फिर आती है मंदिर की रसोई, जहाँ 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है। पर नीचे की आंच से पहले वाला बर्तन पहले से कैसे पक जाता है? क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही और भी न जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य छुपे हुए हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े, जहाँ श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्य से सामना करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार है एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर अध्याय को आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपको विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब आपको एक नए सवाल को जन्म देगा? तो चलिए चलते जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर देते हैं। 15 जून 2015 रात के घड़ी में 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। इस बिजली का कटौती का कारण था मंदिर के गर्भगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथों में एक मोटा दस्तान पहने अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़े रहे। यह कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जाती है, जहाँ भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। और यह होता है भगवान के शरीर को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान होता है। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर दिया जाता है, जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। और कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। और एक ऐसी रात पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। पूरे जिले में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखें पर पट्टी बांध दी जाती है
और हाथों पर मोटे दास्तान पहनाए जाते ताकि वे ना देख सके और ना ही महसूस कर सके वे ब्रह्म पदार्थ क्या है। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर आना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पांडे ने उस ब्रह्म तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है, ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। प्रसिद्ध इंडियन आर्कोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के हिसाब से श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके मुताबिक ब्रह्म पदार्थ जिसे कृष्ण का दिल भी कहा जाता है वह असल में एक आर्क रिएक्टर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा को उत्पन्न करता है। उन्होंने यह तक बताया कि क्यों जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिस कारण वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रोक लेती है। वैसे ही माना जाता है कि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा, पर आज से करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने कहा हृदय चांदी की तरफ तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है, जिसी कारण 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह तक कहा कि जब उस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा, यानी कि जब इस ब्रह्म पदार्थ को रोशनी मिलती है तो यह और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। जिस कारण हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति से बदल जाता है तब पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। विज्ञान के लिए आज भी यह एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए यह उनके श्री कृष्ण है, उनका दिल है, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते। वैसे क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर भी उनका शरीर कैसे बच गया था और वह पूरी तक कैसे पहुंचा? और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी ही चमत्कारी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमय और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जगन्नाथ जरूर लिखना। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पार्श्वत को चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थी। लाखों पड़े शव और कौरवों के विनाश ने सब कुछ सजोकर रख दिया था। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध नहीं होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप को 36 साल बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगी उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु स्वीकार कर लिया। और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी, पर श्री कृष्ण ने बताया कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म में तुम महान वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने ही राम अवतार में छल से मार दिया था और उसी कारण आज तुम मेरे मृत्यु का कारण बने। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरी रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों को विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिए। काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्म पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय पर उस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्वासु ने जब इस ब्रह्म पदार्थ को देखा तो वे उसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह भगवान के ही रूप है। उन्होंने इसे नीला माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य के किया करते थे। वे भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने लगे और यही
आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की आधारशिला बनी। जैसे ही मैंने बताया, राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे और एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया कि यह ब्रह्म पदार्थ उन्हें नीलाचल पर्वत में मिलेगा, जिसे पार्श्वत राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकालेगा। विद्यापति कई दिनों तक नीलाचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में इसकी तलाश कर रहे थे और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी के मुखिया विश्वसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है और वे दिव्य रूप से उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विश्वसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्वसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्वसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा, वे उसकी ऊर्जा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तब तक विश्वसु वह मूर्ति वहां से हटा चुकी थी, जिससे राजा काफी उदास हो गए और अपने महल लौट गए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा, तुम उसे पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफी बड़ा था, जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक ला पाए। लेकिन जब सवाल यह था कि इनमें से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा, बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज्यादा मजबूत है कि हमारे छेनी हथौड़े का असर उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर राजा काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पर पधारे और उन्होंने कहा कि वे यह मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफी प्रसन्न हुए, पर उसे बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छेनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडीचा काफी चिंतित हो गई और उन्होंने राजा से कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए, शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया। राजा ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्ति आई थी। राजा को यह देखकर काफी दुख हुआ क्योंकि उनकी शर्त टूट चुकी थी। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति अभी अधूरी थी। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर एक भव्य आवाज आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इस मूर्ति को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्ति भगवान जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा के पुरी में पूजी जाती। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि पूरी के भक्तों की आस्था और सच्चाई ही भविष्य का मालिक है। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। भविष्य मालिका एक दिव्य ग्रंथ है जिसे लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद ने लिखा था। कहा जाता है कि वे पंच सखा यानी भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक थे, जिन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले से देख लिया था। यह ग्रंथ उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसकी पंक्तियां कविता के रूप में जैसे कि गहरे रहस्य का संकेत दे रही है। इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 4 साल पहले काफी ज्यादातर वायरल हुई थी, जब लोगों ने दावा किया कि इसमें कोरोना महामारी का वर्णन भी है, अर्थात अनेक रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यह पंक्तियां किसी भी सामान्य व्यक्ति को 2020 की महामारी की याद दिला देती है। इस किताब में मंदिर के झंडे में आग लगने की घटना भी उल्लेख मिलाता है और सच में 19 मार्च 2020 में मंदिर के झंडे में आग लग गई थी। कहा जाता है कि दूसरे मंदिर की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी भी नहीं बैठता, लेकिन जुलाई 2020 के बाद गिद्ध, चील और बाज को वहां बैठते देखने को मिलते, जिससे
एक बार फिर महाविनाश की चर्चाएं तेज हो गई। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो मंदिर का नील चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। तूफान का आने के कारण यह चक्र टेढ़ा हो गया था। ऐसे ही और भी भविष्यवाणियां है जो सच हो चुकी है और कई काफी बाकी है। 3 रथ यात्राएं रुकेंगी, नदियां उल्टी बहेंगी, ब्रह्म तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और अंत में आएंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि। अब आप ही सोचिए, क्या यह महज संयोग है या सच में कोई दिव्य ज्ञान जो सैकड़ों साल पहले लिखा गया है। और साल 1558 में जब मुगल सेना मंदिर को तोड़ने आई तो क्या हुआ आप पहले ही सुन चुके। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी कोशिश की रथ यात्रा को रोकने की, लेकिन जनता के विरोध के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और तब से आज तक यह परंपरा लगातार जारी है। और अंत में एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते, पर सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है। यह विज्ञान को चुनौती देता है, फिर भी यह हर दिन होता है। यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, एक जीवित रहस्य है जहाँ हर पत्थर, हर परंपरा और हर घटना एक कहानी कहती है। तो क्या आप मानते हैं कि यह सब सिर्फ संयोग है या फिर वास्तव में? तो यह थी जगन्नाथ मंदिर की पूरी रहस्यमय वीडियो। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।